सर ये जो अगली अगर मिसाइल पे ही अगली कैपेबिलिटी पे जाते हैं तो इंडिया और इसराइल का एक जॉइंट वेंचर के थ्रू एक मिसाइल बनी है बराक 8 जो सरफेस टू एयर मिसाइल मानी जाती है। तो ये बराक 8 के बारे में बताओ थोड़ा सा। तो बराक एक बहुत ही सफल इजरायली मिसाइल रहा है कई सालों से। इंडिया ने भी कई सालों से इसको यूज़ किया है। शुरू में जब हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम था, वो जब ठीक पेस पे नहीं चल रहा था, उसमें वो मिसाइल डिलीवर नहीं हो रहे थे, तो इंडियन नेवी ने उस टाइम बराक ऑर्डर किया था। और उसके बाद ये जो इजराइल के साथ कोऑपरेटिव मॉडल डीआरडीओ ने सेटअप किया, इसको बोलते हैं LRSAM, लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल, के साथ ये डेवलप करेंगे, को डेवलप करेंगे और को प्रोड्यूस करेंगे। तो इंडिजिनाइजेशन का ये भी एक तरीका है कि आप दूसरी कंट्री के साथ को डेवलप और को प्रोड्यूस कीजिए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर होती रहेगी आपको। तो बराक उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो अभी हमारे ज़्यादातर शिप्स पे बराक 8 लगाया जा रहा है। ये इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज सैम। ये होता है इसको बोलते हैं एरिया डिफेंस सिस्टम। मतलब खाली एक टारगेट के खिलाफ नहीं है, ये जनरली आपको एरिया को जब प्रोटेक्ट करना है तो आपके पास ऐसे सिस्टम होने चाहिए। तो इजराइल ने काफ़ी इसको सक्सेसफुली डिप्लॉय किया, और हमारे यहाँ भी ये बहुत, इसकी जितनी भी फायरिंग जहाँ तक मेरा ख्याल है हुई हैं, बहुत सक्सेसफुल हुई हैं, और नेवी को इसमें बहुत कॉन्फिडेंस है बराक 8 की परफॉर्मेंस में। तो इसका सर इंडिया में इसको LRSAM कहते हैं, लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल, LRSAM प्रोग्राम। पर ये लार्जली आप कह रहे हो कि डिफेंस के टाइम पे ये ज्यादा। हाँ, दीज आर ऑल एयर डिफेंस वेपन्स। हाँ, मतलब आपके खिलाफ जब कोई अटैक हो रहा है तो आप उसको काउंटर करने के लिए इनको फायर करते हैं। तो इसकी सर जब टेस्टिंग हो रही थी 2017 में विशाखापट्टनम, अगेन हमारा स्ट्रेटेजिक पोर्ट, वहाँ पर टेस्टिंग हुई थी। जब टारगेट ड्रोन लॉन्च हुआ तो वो 2.5 मैक पे चल रहा था, और बराक 8 3.5 मैक सुपरसोनिक की सुपरसोनिक स्पीड पे फायर करी गई थी। जो इजरायली एडमिरल था उसने ये, और ये रिकॉर्डेड है ये स्टेटमेंट इंडियन डिफेंस आर्काइव्स में, ही सेड what you've just done, we've seen American systems fail at this, you've succeeded, India has changed the game। ये उसके वर्ड्स थे जब उसने बराक 8 की सक्सेसफुल टारगेटिंग देखी और उसकी एक्यूरेसी देखी जो हमने विशाखापट्टनम में अचीव करी थी। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके व्यूअर्स को भी ये अच्छा लगेगा सुन के। इंडियन आर्म फोर्सेस जो काबिलियत वेपन्स की प्रूव करते हैं, और कई हमारे अपने नहीं होते, किसी और देश के होते हैं, वो काबिलियत उन देशों ने अपने इक्विपमेंट के साथ नहीं प्रूव की है। क्योंकि हमारा जो ऑपरेशनल फिलॉसफी है और हमारी जो ट्रेनिंग है, मैं रह चुका हूँ इसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इंडिया की जो ट्रेनिंग है वो दुनिया भर में मानी जाती है, कि इंडियन आर्म फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है, जो स्किल लेवल्स हैं, वो दुनिया भर में माने जाते हैं। इंडिया अगर एक इक्विपमेंट एक्सेप्ट करता है इंपोर्ट के लिए, तो हमारी इतनी स्ट्रिंजेंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स हैं कि कई देश तो बोलते हैं भाई इंडिया ने ले लिया तो ठीक ही होगा, हम भी ले लेते हैं किसी और देश से। तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी है इस एरिया में। हमने कई चीज़ों में, आपने देखा होगा, आपको रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, ये तो एक ही है बराक, जहाँ ओरिजिनल नेशन जिसने बनाया है उसने बोला ये तो हम ही नहीं कर पाए इस वेपन के साथ जो आपने किया है। अभी सिंदूर में आप देखिए S-400, पता नहीं कितने 300 कुछ किलोमीटर की रेंज पे, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कभी इस रेंज पे एंगेज नहीं किया गया है टारगेट, हमने करा। S-400 हमारे लिए नया सिस्टम है, 2-3 साल पहले ही आया है, ये भी नहीं है कि हम कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं उसको, पर फिर भी हमने वो करके दिखाया। तो हमारी जो इंटरनल ट्रेनिंग है, हमारी जो इंटरनल एक्सरसाइजेज हैं, बहुत टफ होती हैं। ऐसे नहीं है कि हम जब पीस टाइम में भी जब हम ऑपरेट करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है वॉर टाइम कंडीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। और सर मैंने जैसे S-400 की आपने बात करी, द वे अगेन मैं इंटीग्रेशन वाले पॉइंट पे जाऊंगा। S-400 कैसे हमारे बाकी कैपेबिलिटी सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करता है, इंद्रजाल किस तरह से हमने यूज़ करा पूरा, और कैसे ये सारी टेक्नोलॉजी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ एक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट कर पा रही है दूसरी टेक्नोलॉजी को, और एक दूसरे को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, एक दूसरे को बेटर कर पा रहे हैं, उनके वीकनेसेस स्ट्रेंथ को कवर कर पा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम समझ करके जब इंडिया डिप्लॉय करता है कोई वेपन को, आई थिंक दैट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। इंडियाज बिग स्ट्रेंथ इज इंटीग्रेशन ऑफ systems from all over. We can do it very well, and it is not जुगाड़, it is very systematically done. मतलब जुगाड़ has two aspects to it. एक है कि भाई हम कर सकते हैं, दूसरा है कि ये चलता फिरता काम करते हैं। हम चलता फिरता काम नहीं करते हैं, हम करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं, और इतना एफर्ट हम डालते हैं कि ये हो जाए। क्योंकि वही है इम्पोर्ट डिपेंडेंस, अगर आप एक चीज़ कहीं से ले रहे हैं, दूसरी चीज़ किसी और से ले रहे हो, तो आपके ऊपर ही है इन दोनों को इंटीग्रेट करना और इस्तेमाल करना। तो ये आप देखिए, कई चीज़ों में आप देखेंगे, अगर आप एयरक्राफ्ट में देखें, वो कंट्रीज बोलती हैं भाई ये एयरक्राफ्ट तो हमने भी ऐसे ऑपरेट नहीं किया जैसे आपने किया है। या शिप्स के सिस्टम्स देखिए, कई जगह कई बार हमको OEMs ने बोला है कि अच्छा आप ये भी कर सकते हैं। तो OEMs को भी अच्छा लगता है कि इंडिया
में हमारा सिस्टम जिस तरह से प्रूव होता है, उससे उनकी मार्केटिंग इंप्रूव हो जाती है, ज्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर। रशिया का रशियन इक्विपमेंट जब हमारे पास पहले होता था, 80s 90s की बात कर रहा हूँ, 80s 70s 80s की, तो एक इंडिया ही था जो रशियन इक्विपमेंट को ठीक तरह अप्रूव कर रहा था। अरब कंट्रीज देती थी रशियन इक्विपमेंट, इजराइल ने उनको हर एक युद्ध में हरा दिया। उससे रशियन वेपन्स की भी क्रेडिबिलिटी कम हो गई कि भाई ये मिसाइल तो हम जैम कर सकते हैं, ये मिसाइल। बिल्कुल। पर जब इंडिया ने इस्तेमाल किया तो उस इक्विपमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई कि ये सक्सेसफुल हो सकता है। सर मिग हमने कितने टाइम तक उड़ा लिए, मिराज 2000 स्टिल इन सर्विस है। सो जो ग्लोबली, यू आर राइट, इसीलिए शायद सुखोई 57 की एक कोलैबोरेशन की बात चल रही है इस समय। सो आई थिंक रशिया ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिया ऑन टू इट्स वेपनरी। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर फर्स्टली सो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल बेस है इंडिया की, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। यस, वो बात फर्क है कि R&D बजट कंस्ट्रेंट्स, उसकी वजह से वी हैव नॉट रीच दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारे साइंटिस्ट में कैपेबिलिटी नहीं है वो करने की। आप उनको चैलेंज दीजिए, वो डिलीवर करते हैं। अब वो तो अब बजट्स की लिमिटेशन है, या आपके पास फंडिंग नहीं है, या आप इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, वी कैन नॉट गिव दैट काइंड ऑफ R&D बजट्स टू आवर साइंटिस्ट। यू गिव देम, आप वो वेस्टर्न R&D बजट हमारे साइंटिस्ट को दीजिए, वो भी वो डिलीवर करके दे देंगे जो वहाँ पे हो रहा है।